जय महाकाल। हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व माना गया है। महाशिवरात्रि के दिन मंदिरों में भोलेनाथ का पूजन किया जाता है और भक्त विधि विधान से व्रत रखते हैं। धर्मशास्त्रों में भी महाशिवरात्रि की व्रत की विशेष महिमा बताई गई है और कहते हैं कि इस दिन यदि भोले बाबा प्रसन्न हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस साल महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च 2024 को रखा जाएगा। नमस्कार, BMTV भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वर्ष मार्च का महीना यानी फाल्गुन मास इसलिए भी खास हो जाता है कि आगामी 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाएगा और बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी त्रिलोचन महादेव मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। और हो भी क्यों नहीं, भगवान भोले बाबा एवं शक्ति स्वरूपा माँ पार्वती के विवाह की पुनीत घड़ी है। इस वक्त हमारे साथ उपस्थित है त्रिलोचन महादेव मंदिर ट्रस्ट के प्रबंधक सम्माननीय मुरलीधर गोस्वामी जी। आइए महाराज से जानते हैं महाशिवरात्रि पर आयोजित मेले की सुरक्षा और कार्यक्रम की तैयारियों के बारे में। आप देख रहे हैं बी मिरर भारत। बड़े सौभाग्य से आज हम त्रिलोचन महादेव मंदिर प्रांगण में उपस्थित हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व संपूर्ण भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के शादी का ये महोत्सव यहाँ त्रिलोचन महादेव मंदिर प्रांगण में विगत सैकड़ों वर्ष से धूमधाम से मनाया जाता है। आज हम उपस्थित हैं त्रिलोचन महादेव मंदिर प्रांगण में और हमारे साथ हैं त्रिलोचन महादेव मंदिर ट्रस्ट के प्रबंधक मुरलीधर गोस्वामी जी। महाराज से हम जानेंगे कि आगामी महाशिवरात्रि में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और किस तरह से लोग यहाँ श्रद्धालु जो आएंगे उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। आइए बात करते हैं मुरलीधर गोस्वामी। सबसे पहले तो आपको इस मंदिर प्रांगण में जिस तरह से सुविधाएं और जिस तरह से व्यवस्थाएं विगत कई वर्षों से जब से आपने पदभार संभाला है तब से सुचारू रूप से चल रही हैं, उसके लिए आपको बधाई देते हैं। सबसे पहले आप अब हमारे दर्शकों को आपका संक्षिप्त परिचय दीजिए। धन्यवाद। मैं आपके चैनल भोजपुरी मिरर को दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और मैं मुरलीधर गिरी इस त्रिलोचन महादेव मंदिर का प्रबंधक हूं। पिछले 4 साल से मैं इस मंदिर का सेवा कर रहा हूं और जैसा कि आप लोग भली बात देख रहे हैं और मेरा प्रयास है और मेरा प्रयास ही बल्कि पूरी समिति का, पूरे क्षेत्र का और पूरे ज़िले का ये प्रयास रहता है कि इस मंदिर को हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध करा सकें। महाराज, इस वर्ष महाशिवरात्रि पर्व पर मंदिर प्रबंधन ने किस तरह की व्यवस्था की है जिससे मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा न हो? जी, हम लोगों ने करीब 15-20 की संख्या में वॉलंटियर बना रखे हैं तथा शासन से SP साहब, DM साहब और हमारे CO, SO साहब, पुलिस काफ़ी रहती है, PSC भी लगी रहती है ताकि किसी प्रकार की यहाँ पर कोई असुविधा न हो सके। महाराज, देश की जनता आपसे यह जानना चाहती है कि मेले में जो चैन स्नैचिंग, चोरी एवं छेड़छाड़ की घटनाएं आए दिन होती हैं, इसे रोकने हेतु मंदिर प्रबंधन ने किस तरह का प्रबंध किया गया है और जिससे
इस प्रकार की घटना को रोका जा सके? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये घटना करीब विगत 4-5 वर्ष पूर्व बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब हमारे यहाँ सीसी कैमरा लग गया है और जो हमारे वॉलंटियर हैं, हमारी समिति है, हमारे पुलिस प्रशासन है, सभी लोग हम लोग इतने एक्टिव रहते हैं। और हमारे यहाँ के कुछ स्कूल हैं, कुछ उनके भी बच्चे बुला लिए जाते हैं जो कि बराबर इस पर देखभाल करते रहते हैं। पिछले सावन और जो भी छठ पूजा, जो भी बड़े बड़े पर्व यहाँ पर हुए, कोई भी चैन स्नेची की घटना नहीं घटी। हमने जो गर्भगृह में सीसी कैमरा लगा रखा है, अब वहाँ पर हमने सीसी कैमरा की संख्या बढ़ा दी है और हम एक ऐसा सीसी कैमरा लगा रहे हैं जो 360 डिग्री पूरी घूम सके, ताकि पूरे गर्भगृह का हमें लोकेशन और पिक्चर मिलती रहे। महाराज जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी समस्या यह भी देखने को आती है कि मंदिर परिसर में वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग से लोगों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए मंदिर प्रबंधन क्या ठोस कदम उठा रहा है? जी, ये भी आपका बहुत जायज़ प्रश्न है। इस संबंध में आपको बताना चाहता हूँ कि महाशिवरात्रि, सावन के जो सोमवार पड़ते हैं और जो भी बड़े बड़े यहाँ पर पूजा पाठ की जो तिथियाँ हैं, उस पर तो प्रशासन द्वारा ही पार्किंग की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं रहती है, वो यहाँ रोक दिया जाता है। सारे लोग बाज़ार में, स्कूल के प्रांगण में खड़ा करते हैं, लेकिन अन्य दिन जो है पार्किंग की समुचित व्यवस्था न होने के कारण लोग यहाँ पर लाके खड़ा कर देते हैं। फिर भी हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में पार्किंग की व्यवस्था कहीं दूर बनाया जाएगा, ताकि मंदिर परिसर में कोई 4 व्हीलर या 2 व्हीलर गाड़ी नहीं आ सके। महाराज, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। महाराज, और अंत में आप जो है अपने जो लाखों श्रद्धालु जो दर्शन पूजन के लिए सुदूर से आएंगे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, जिससे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई समस्या श्रद्धालुओं की तरफ से न हो और लोग विधिवत पूजन दर्शन का लाभ ले सकें? मेरा त्रिलोचन महादेव शंकर भोलेनाथ से मैं तो ये प्रार्थना करूँगा कि जो भी दर्शनार्थी यहाँ पे आ रहे हैं, इतनी संख्या में आस्था रख करके आ रहे हैं, प्रभु त्रिलोचन महादेव उनकी खुशहाली, उनकी रक्षा और उन्हें तरक्की दें। और जो हमारे यहाँ आसपास के जो लोग हैं, जितनी संख्या में लोग आते हैं, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि इस मंदिर परिसर में उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, ताकि यहाँ पर आने के बाद उन्हें लगे कि नहीं पर यहाँ पर समिति द्वारा कोई व्यवस्था दी गई है। अंत में श्रद्धालुओं को क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे, किस तरह से वो यहाँ आएँ और किस तरह से यहाँ की व्यवस्था को संभालें, किस तरह से लोग यहाँ पर दर्शन पूजन करें, जिससे और लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ न हो सके? मैं दर्शनार्थियों से यही अनुरोध करूँगा कि जब भी वो इस मंदिर परिसर में आए दर्शन करने के लिए, एक कतारबद्ध होकर के अपनी बारी का इंतजार करते हुए दर्शन करें, ताकि जो दूर दराज से दर्शनार्थी आए हैं, जो श्रद्धालु आए हैं, किसी प्रकार की उन्हें असुविधा न हो। और इस बात पर भी ध्यान दिया जाए कि जो भी दर्शनार्थी विकलांग हो, बुजुर्ग हो, उन्हें पहले दर्शन करने का अवसर दिया जाए। बी मिरर भारत से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ईश्वर आपको, बाबा भोलेनाथ आपको ऐसी शक्ति दें कि इस तरह के कार्य जो आप कर रहे हैं, आप निरंतर करते रहें। धन्यवाद। ये थे त्रिलोचन महादेव मंदिर ट्रस्ट के प्रबंधक मुरलीधर गोस्वामी, जिन्होंने हमें बताया कि आगामी 8 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व पर किस तरह से मंदिर प्रबंधन ने यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं की हैं और किस तरह से लोगों को यहाँ आना चाहिए और हमें मंदिर ट्रस्ट को सहयोग करना चाहिए। और इसी के साथ ही मैं बी मिरर भारत की तरफ से संपूर्ण मंदिर प्रबंधन को इनके इस पुनीत कार्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।